दोस्तों, कलयुग एक ऐसा युग है जिसे राक्षस का युग कहा गया है। कलयुग को अधर्म और पापों के हवाले सौंपा गया है। इस राक्षस युग में भी अन्य भगवान के चमत्कार देखने को मिलते हैं, जिससे हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा और आस्था और बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ राक्षस कली कमजोर होता जाता है, लेकिन बढ़ते समय के कारण कली बहुत जल्द हम इंसानों पर अपना राज करेगा और पाप और अधर्म को चरम सीमाओं तक लेकर जाएगा। लेकिन कली के राज में भी कोई ऐसा है जो राक्षस कली का साथ देगा और पाप, अधर्म, लालच, हिंसा और क्रूरता को अपनी चरम सीमा तक लेकर जाएगा, और वह हम इंसानों से अपना बदला लेने आएगा। तो आइए जानते हैं विरूपाक्ष प्रतिमा के बारे में, जो धरती को चीरते हुए प्रकट हो रही है। और क्या ये कलयुग के अंत में राक्षस कली का साथ देगी? अगर हाँ, तो क्यों और कैसे देगी कलयुग के अंत राक्षस कली का साथ? तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। विरूपाक्ष एक ऐसी प्रतिमा है जो धरती को चीरते हुए धीरे धीरे प्रकट हो रही है। विरूपाक्ष प्रतिमा आधी जमीन के नीचे और आधी धरती के ऊपर है। लोगों की माने तो उनका कहना है, पहले इस प्रतिमा को जब उन्होंने कई साल पहले देखा था तो यह काफी नीचे थी, लेकिन बढ़ते समय के साथ यह प्रतिमा अब अपने पेट से थोड़ा ऊपर आ गई है। स्थानीय लोगों की माने तो यह प्रतिमा जिस दिन पूरी तरह से बाहर आ जाएगी, तब धरती का विनाश हो जाएगा। अब आप सभी के मन में यह ख्याल जरूर आ रहा होगा कि यह प्रतिमा आखिर कहाँ है और यह प्रतिमा आखिर यहाँ आई कैसे। तो आइए इस विषय पर भी चर्चा करते हैं। विरूपाक्ष की यह प्रतिमा नेपाल काठमांडू के देवपतन गांव में स्थित भगवान शिव के प्राचीन पशुपतिनाथ मंदिर के बागमती नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। विरूपाक्ष की यह प्रतिमा भगवान शिव के प्राचीन मंदिर के कारण बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि इस मंदिर में भगवान शिव की पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है। इस शिवलिंग के चारों ओर और ऊपरी तरफ भगवान शिव के मुख बने हुए हैं, जिसमें हर एक मुख को एक नाम दिया गया है। जिसमें पूर्व मुख को तत्पुरुष, पश्चिमी मुख को सज्जयोत, उत्तरी मुख को वामवेद, दक्षिणी मुख को अघोरा और ऊपरी मुख को ईशान कहा गया है। इस मंदिर की सबसे प्रसिद्ध मान्यता यह है कि इस मंदिर के दर्शन करने के बाद मनुष्य को कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती। लेकिन इस मंदिर के पश्चिम हिस्से पर बनी नदी की एक बहुत बड़ी पीतल की प्रतिमा है। अगर उसकी पूजा आपने करी तो आपको पशु योनि प्राप्त होगी। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले भगवान शिव की पंचमुखी शिवलिंग की पूजा करना अनिवार्य है। जितनी इस मंदिर की खूबसूरत मान्यता है, उतनी ही हैरान कर देने वाली इसकी स्थापना। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब सभी पांडव को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने सभी सगे संबंधियों को मौत के घाट उतार दिया है, तब सभी पांडव बहुत दुखी हुए, जिससे उन्हें गोत्र पाप का श्राप लग गया। तब सभी पांडव भगवान शिव के पास अपनी द्वारा की गई गलती का प्रायश्चित करने जाने लगे। सभी पांडव भगवान शिव को ढूंढने लगे, लेकिन भगवान शिव कभी नहीं चाहते थे कि पांडव को अपनी गलती की सजा इतनी जल्दी मिले। तब कुछ समय बाद सभी पांडव भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने उन्हीं पांडवों से बचने के लिए एक बैल का रूप धारण किया और बैलों के झुंड में जा छुपे। ऐसे में भीम ने अपना शरीर बहुत बड़ा कर लिया और अपनी टांगों को थोड़ा फैला लिया, जिससे सभी बैल भीम के टांगों के नीचे से जाने लगे। लेकिन भगवान महादेव ररूपी बैल नहीं गए, जिस कारण सभी पांडवों को मालूम चल गया कि यही भगवान शिव हैं और भगवान शिव धरती में जाने लगे। ऐसे में भीम ने अपनी बलशाली शक्ति का इस्तेमाल करके महादेव रूपी बैल की पूंछ पकड़ ली। इतनी शक्ति का प्रयोग करने के बाद महादेव रूपी बैल बहुत से टुकड़ों में बंट गए और उनके कई हिस्से अलग अलग जगहों पर जा गिरे, जिसमें उनका मस्तिष्क काठमांडू में जा गिरा, जिसे आज पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, और उनका कुबड़ केदारनाथ, जिसे आज केदारनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसे अन्य हिस्से अलग अलग जगहों पर जा गिरे। जिस जिस स्थान पर वह हिस्से गिरे, आज वहां एक भगवान शिव का मंदिर है। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर एक नदी है, जिसे बागमती नदी के नाम से जाना जाता है। नदी के दाहिने तरफ ही विरूपाक्ष की प्रतिमा है, और इस प्रतिमा की यहाँ होने की कई कहानियां प्रचलित हैं। कोई कहता है यह प्रतिमा शिव के गले में बंधे वासुकी नाग के इंसानी रूप की है, तो कोई लोग कहते हैं काठमांडू में स्थित किरात लोगों के पवित्र देवता हैं, जिन्हें प्राचीन नेपाल के किराती राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्हें पूर्वज माना जाता है। इसे किरातस्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। किरात बाकी लोगों से अलग है और इसलिए
उनकी मान्यताएं और देवी देवता भिन्न हैं। विरूपाक्ष को दक्षिण भारत में विरूपाक्ष के नाम से भी पूजा जाता है, लेकिन इन्हीं बीच एक कहानी बहुत ज्यादा प्रचलित है जो इसे राक्षस कली से जोड़ती है। माना जाता है एक गांव में एक बहुत गरीब परिवार रहा करता था, जिसके पास खाने पीने को तक कुछ नहीं था। और उस परिवार के माँ बाप और उनका बच्चा, जिसका नाम विरूपाक्ष था, एक दिन उसके पिता काम की खोज में बाहर जाते हैं, लेकिन वह शाम को घर नहीं लौटते। ऐसे में विरूपाक्ष की माँ अपने पति की खोज में बाहर निकल जाती हैं। कुछ समय बीता तो अब विरूपाक्ष 7 साल का हो चुका था और वह भी अपने पिता को ढूंढने निकल जाता है। और उन्हें ढूंढते ढूंढते 10 साल बीत जाते हैं। एक दिन वह रात के अंधेरे में जा रहे थे और रात होने के चलते उन्हें कहीं पर भी आराम करने की जगह नहीं मिल रही थी। चलते चलते कुछ समय बाद उन्हें गुफा मिलती है, जिसमें एक महिला पहले से ही आराम कर रही थी। वह शरण लेने उस गुफा में गए और अंधेरा होने के कारण उन्हें उस महिला का चेहरा नहीं दिखा। ऐसे में दोनों ने शारीरिक संबंध बना लिए। तब उन्हें मालूम चला कि यह महिला और कोई नहीं, विरूपाक्ष की माँ है। ऐसा माना जाता है कि तभी से कलयुग की शुरुआत हुई। विरूपाक्ष अपराध बोध से भरकर पशुपतिनाथ मंदिर गया, जहां उन्हें एक साधु दिखे जो भगवान शिव थे, जो कुछ नशीला पदार्थ तैयार कर रहे थे। शिव जी ने विरूपाक्ष से गर्म बर्तन का ढक्कन खोलने को कहा। ढक्कन खोलते समय तांबे की बर्तन की गर्मी से विरूपाक्ष का चेहरा जल गया। उनका मुख काला पड़ गया, जिससे विरूपाक्ष को बहुत गुस्सा आया। उसने भगवान शिव को सभी गांव वालों के सामने श्राप दिया और फिर जंगल की ओर चल दिया। फिर वह वहां से बुद्ध के पास गए। बुद्ध ने उसे एक माला दी और माला के मुरझाने तक जप करने को कहा। विरूपाक्ष वहीं उनके पास बैठकर जाप करने लगे। काफी देर जप करने के बाद जब माला नहीं मुरझाई तो विरूपाक्ष काफी निराश हो गए और मन में क्रोध लेकर अपने स्थान की ओर चल दिए। जब थोड़ा आगे गए तो उन्हें एक लड़का दिखा जो लोहे की छड़ को पत्थर से खरोंच रहा था। विरूपाक्ष ने लड़के से पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, तो लड़के ने उत्तर दिया कि वह अपने फटे कपड़ों को सिलने के लिए एक सुई बनाना चाहता है। लड़के की इतनी कठोर मेहनत को देखकर विरूपाक्ष का हृदय रो उठा और तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी। इसके बाद वह वापस भगवान शिव के पास गए और वहीं बैठकर जप करने लगे। जब लोगों ने उन्हें पशुपतिनाथ मंदिर में बुद्ध की माला लेकर जाप करते हुए देखा तो लोगों ने उन्हें जमीन में गाड़ दिया, क्योंकि पहले वह शिव का अपमान करके वहां से जा चुके थे। ऐसे में माना जाता है कि जो विरूपाक्ष की प्रतिमा मौजूद है वह स्वयं विरूपाक्ष ही है और कलयुग के अंत में वह धरती से बाहर आ जाएंगे और राक्षस कली का साथ देंगे और इंसानों से अपना बदला लेंगे और धरती को पाप और अधर्म को चरम सीमा तक पहुंचाने में कली की मदद करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय को डालना बिल्कुल ना भूलें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा परिवार वालों के साथ और अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।